बाइडेन और जनूबी कोरिया के सदर योन सुक योल की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदे का ऐलान मुलाकात के बाद किया गया। मुआहदे के तहत अमेरिका जनूबी कोरिया के लिए जोहरी बैलिस्टिक टेक्नोलॉजी से लैस आबदोज खित्ते में भेजेगा। न्यूक्लियर आबदोज 40 वर्ष के बाद खित्ते में भेजी जाएगी। मुआहदे के तहत जनूबी कोरिया और अमेरिका में सिक्योरिटी ताउन बढ़ाया जाएगा। दो तरफा फौजी मशकें और स्ट्रेटेजिक असाजात में भी ताउन होगा। मुआहदे के तहत दो तरफा जोहरी मुशावरती ग्रुप भी तश्कील दिया जाएगा। शुमाली कोरिया के हमले की सूरत में अमेरिका जनूबी कोरिया को हथियारों समेत तमाम इमदाद फराहम करेगा। लाहौर जाने वाली कराची एक्सप्रेस की बिजनेस क्लास बोगी में आग लगने का वाकया। कराची एक्सप्रेस की बिजनेस क्लास बोगी में रोहड़ी स्टेशन से पहले आग लगी। ट्रेन ड्राइवर ने ट्रेन रोक दी। बोगी से मुसाफिरों को निकाल लिया गया। कराची एक्सप्रेस की बिजनेस क्लास बोगी को दीगर बोगियों से अलहदा कर दिया गया। बोगी में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। डीसीओ के मुताबिक हादसे के बायस ट्रैक मुअत्तल है। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची रेंज रोड लाइन महफूज शेर माल के करीब लकड़ी के गोदाम में लगी आग बुझा दी गई। रेस्क्यू टीमों ने मौका पर पहुंचकर इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। 2 फायर टेंडर्स ने आग बुझाने में मदद फराहम की। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी। अब तक आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। रेस्क्यू के मुताबिक गोदाम में मौजूद लकड़ी का तमाम सामान जलकर खाकस्तर हो गया। आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ उम्रा की सआदत हासिल करने के बाद लाहौर पहुंच गई। मरियम नवाज के हमरा बेटियां, बेटा जुनेद सफ्दर, उनकी अहलिया और दीगर फैमिली मेंबरान जद्दा से लाहौर पहुंचे। एयरपोर्ट पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की जानिब से फूलों की पत्तियां निछावर की गई। मरियम नवाज और दीगर फैमिली मेंबरान लाहौर एयरपोर्ट से जाती उम्रा रवाना हो गए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ उम्रा अदायगी के बाद सऊदी अरब से लंदन पहुंच गए। कायद मुस्लिम लीग नून ने सऊदी अरब में अहल खाना के हमरा 2 हफ्ते क़याम किया। सऊदी शाही खानदान की दावत पर नवाज शरीफ ने रमज़ान का आखिरी अशरा सऊदी अरब में गुजारा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की और ईद भी वहीं मनाई। इलेक्शन के लिए रकम के इजरा पर तनाज़ा कौमी मुफाद के लिए तबाकुन है। स्पीकर कौमी असम्बली का चीफ जस्टिस को खत। यकीन दिलाता हूँ कि अगले माली साल के बजट में आम इंतखाबात के लिए रकम रखी जाएगी। आमरों की पार्लिमान के इख्तियार में कई बार मुदाखलत देख चुके हैं। ज़्यादातर आला अदलिया ने गैर जमहूरी मुदाखलत की तौसीक की। अफसोस है कि ज़्यादातर अदलिया ने अपनी बंदूकों का रुख सियासतदानों की तरफ ही रखा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सियासतदानों और अरकान ने पार्लिमान की जदोजहद से आज़ादी हासिल हुई। आर्टिकल 2A की रूह से करारदाद मकासिद आइन का लाजमी हिस्सा है जो पार्लिमान की बालादस्ती का ऐलान करती है। अदलिया और इंतजामिया कौमी असम्बली के इख्तियार में मुदाखलत नहीं कर सकती। सियासी मामलात को पार्लियामेंट और सियासी जमातों पर छोड़ दिया जाए। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान इनफरादी और इज्तमाई तौर पर पार्लियामेंट के दायरे में मुदाखलत ना करें। चीफ जस्टिस की सरबराही में खुसूसी बेंच आज पंजाब इलेक्शन केस की समाअत करेगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने केसेस के लिए नजरसानी शुदा रोस्टर जारी कर दिया। चीफ जस्टिस के आज के मामूल के मुकदमात डिलिस्ट कर दिए गए। समाअत से कबल चीफ जस्टिस सिर्फ चैम्बर वर्क करेंगे, जिसके बाद पंजाब इलेक्शन केस की समाअत होगी। अदालत ने फंड्स की फराहमी के लिए हुकूमत से जवाब तलब कर रखा है। विफाकी काबीना ने इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए फराहम करने की समरी पार्लियामेंट को भिजवा दी। कौमी असम्बली में तीसरी दफा बिल कल पेश किया जाने का इम्कान। वजीर खजाना इसहाक डार ने कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि यह नहीं हो सकता कि अदालत हुक्म दे और हम पैसे दे दें। स्टेट बैंक खुद से पैसे जारी करने का मुजाज नहीं। हमने आर्टिकल 81E का सहारा लिया और मामले को काबीना ले गए। जनरल इलेक्शंस के लिए जो बजट मुख्तस किया गया था वो 5 अरब था। डिस्कशंस के बाद 47 अरब पर बात फाइनल हुई। इस मुअज़्ज़िज़ ऐवान ने करारदाद पेश की। इस करारदाद के बाद वजारत खजाना इस करारदाद की पाबंद होगी। ना किसी ने समरी भेजी, ना कुछ हुआ। अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। 63A को रीराइट ना किया जाता तो मुल्क में इलेक्शन एक वक्त में होते। 2 सूबाई असम्बलियों से इस्तीफे मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश थी।
वज़ीर-ए-आज़म को फांसी दिलवाएंगे, कितने तौहीन अदालत में उड़वाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, हमने बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन आखिर कब तक बर्दाश्त करें। हम जजेस को इज्जत से पुकारते हैं, हमें भी इज्जत से पुकारें। वज़ीर-ए-आज़म का मजाक उड़ाया जाएगा तो वो हम सब की तौहीन है। खत लिखना काफ़ी नहीं, स्पीकर जजेस को इस्तेहकाक कमेटी में बुलाएं। एक इदारा कैसे हमें हुक्म दे सकता है कि आइन तोड़ो और पार्लिमान की बात ना मानो। पार्लिमान अपने इख्तियारात किसी इदारे को देने का पाबंद नहीं। एग्जेक्टिव के पास ये इख्तियार नहीं अवाम के पैसे के बारे में फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं कि आइन को तब्दील करे। सालसी और पंचायत सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं। हुकूमत ने इलेक्शन के हवाले से 3 रुकनी बेंच के फैसले को कबूल नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इत्तेहादी जमातों के इजलास में गुफ्तगू। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर इलेक्शन के लिए फंड्स के हवाले से जवाब मांगा है। हम चाहते हैं पार्लियामेंट के फैसले का एहतराम किया जाए। इत्तेहादियों का मुतफिका फैसला है कि इलेक्शन अक्टूबर में होने चाहिए। इमरान खान ने अमेरिका पर साजिश का इल्ज़ाम लगाकर ढटाई और बेशर्मी से यू टर्न लिया। वज़ीर-ए-आज़म आज इत्तेहादी जमातों को ज़ुहराना देंगे। सुप्रीम कोर्ट पंचायत नहीं है, अदालत ने आइन के मुताबिक फैसला दिया है। शाह महमूद कुरैशी का सुप्रीम कोर्ट को पंचायत कहने पर रद्द-ए-अमल। इनकी नीयत साफ नहीं, ये आइन शिकनी की तरफ बढ़ रहे हैं। हुकूमत का मुल्क में अनारकी पैदा करने का मंसूबा है। स्पीकर ने मुज़ाकरात तो नहीं करने हैं। राजा परवेज अशरफ जानिबदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ के बयानात से लगता है इन्होंने आइन कभी नहीं पढ़ा। फवाद चौधरी कहते हैं दोनों अपनी ख्वाहिशात को आइन करार दे रहे हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ही आइन का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। फजलुर रहमान ने पाकिस्तान के आइन को दफनाने में गोरकन का किरदार अदा किया। हुकूमती इत्तेहाद का मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात पर इत्तफाक। मुशावरती इजलास में सियासी मामलात, अदालती फैसलों, मुबैना ऑडियो समेत मुल्क के मुख्तलिफ उमूर पर फैसलों का इख्तियार वज़ीर-ए-आज़म को दे दिया। इजलास में पार्लिमान की करारदादों पर अमल दरामद का भी फैसला। इजलास ने सुप्रीम कोर्ट के 19 अप्रैल के फैसले पर भी गौर करते हुए अफसोस का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आईनी तरीकाकार को पसे पुश डालते हुए फिर हुक्म जारी कर दिया कि वफाकी हुकूमत कौमी असम्बली की मंजूरी के बगैर रकम जारी करे। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, वकील ख्वाजा तारिक रहीम और इनकी अहलिया से मुतालिक सामने आने वाली मुबैना ऑडियोज़ की शदीद अल्फाज में मजम्मत। इमरान खान ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और सेनेटर अली जफर शामिल। इलेक्ट्रिक बाइक्स और रिक्शों के लिए 5 लाख रुपए बिला सूद कर्जा दिया जाएगा। वफाकी काबीना का फैसला। तमाम वजारतों और डिवीजन्स को अपने एक्ट और रूल्स में लफ्ज़ वफाकी हुकूमत की जगह मौजू अथॉरिटीज़ का इस्तेमाल करने की हिदायत। कबल CTD पुलिस स्टेशन में कीमती जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। शुहदा के लिए फातह खानी। पेशावर पुलिस लाइन धमाके की शुहदा की तर्ज पर कबल वाक़े के शुहदा को भी शुहदा पैकेज दिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली की पार्लियामेंट में दाखिले की 2 बार कोशिश। पुलिस ने सदर दरवाजे पर रोक लिया। अरकान पार्लियामेंट का गेट पर शोर शराबा, पुलिस के साथ हाथापाई। अरकान का गेट पर धरना, नारेबाजी। कौमी असम्बली इजलास में PTI के मुस्ताफ़ी अरकान शरीक नहीं हो सकते। तर्जुमान कौमी असम्बली ने वाज़ेह कर दिया। कहा, इस्तीफ़ों से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया। अदालत ने स्पीकर कौमी असम्बली के फैसले से मुतालिक कोई फैसला नहीं दिया। मुस्ताफ़ी होने वाले अरकान अब कौमी असम्बली के रुकन नहीं रहे। किसी भी मुस्ताफ़ी रुकन को ऐवान में आने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के इमरान खान पर वार। कहा, 2018 में हुकूमत बाजवा ने बनाई, आलमी साजिश बाजवा ने की। तोशाखाना से घड़ियाँ बाजवा के कहने पर चोरी की। इद्दत में शादी बाजवा के कहने पे की। मलिक रियाज से हीरे ज़मीनें पिंकी ने बाजवा के कहने पर रिश्वत मिली। CPEC बाजवा के कहने पर रोका। मईशत तबाह, IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी बाजवा के कहने पर की। मीर जाफर को एक्सटेंशन और दूसरे एक्सटेंशन की ऑफर बाजवा के कहने पे दी। बुज़दार और परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बाजवा के कहने पे लगाया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ बाजवा के कहने पे तोड़ी।
कौमी असम्बली इजलास में नून लीग के 2 वफाकी वज़रा आपस में लड़ पड़े। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और जावेद लतीफ़ के दरमियान तल्ख़ कलामी, गालिम गलोच। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बीच बचाव कराया। सायरा बानो की मजम्मत, जावेद लतीफ़ का सहाफ़ियों के सवालात का जवाब देने से गुरेज।